हक हुसैन, मौला हुसैन, या अली, हक हुसैन, दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज का फार्मूला इतना बेहतरीन है, इतना बड़ा राज है जो मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूं। ये फार्मूला जिंदगी में सिर्फ 5 खुराक जिसने खा लिया उसको कभी जिंदगी में कोई भी किस्म की जरूरत नहीं है, कोई भी किस्म की दवा खाने की जरूरत नहीं है। और फिर यह फार्मूला ऐसा है कि आदमी को हमेशा के लिए निरोगी बना देगा, यानी उसके शरीर में कोई भी किस्म का रोग नहीं होगा, मर्ज नहीं होगा, पूरी तरह वो पाको साफ होगा। 1 रुपए की भी उसको दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिंदगी भर। और इसका जो दूसरा पार्ट है, जो मुकम्मल दूसरा पार्ट है, वो पार्ट आपको मिलेगा जिसने मेरे चैनल का सदस्य लिया होगा, जिसने ज्वाइंट बटन इनेबल किया होगा, जो ज्वाइंट बटन से जुड़े होंगे उनको दिखेगा। पारद का तेल निकालना जो जिंदगी में सिर्फ 1 खुराक खा लिया, 1 बूंद तेल में, पारद का जब तेल बना लेंगे 21 महीना लगता है उसको बनाने में, और 21 महीना उसको शुद्ध करने में लग जाता है। तो पारद का तेल जिसने बना लिया, 1 बूंद सिर्फ वो तेल से कम कुछ नहीं तो 10,000 आदमी जवान हो सकते हैं। ऐसे सब फार्मूले मैं डालने वाला हूं। और फिर वो सिर्फ दिखेगा उनको जो मेरे ज्वाइंट बटन को एक्सेप्ट कर लेंगे। कुछ पैसा, कुछ चार्जेस आपको देना पड़ेगा, लेकिन आप मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे और फिर वो सब राज की बातें उनको ही दिखेगी। सोना बनाना हुआ मेढक से, सोना तो बहरहाल डायरेक्ट नहीं बनेगा, लेकिन जितने भी लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएंगे, मुझसे जुड़ जाएंगे, उनको सोना डबल करने का तरीका मैं बता दूंगा। डायरेक्ट सोना नहीं बनेगा, लेकिन 1 तोला अगर सोना होगा तो उसको आप 3 तोला बना सकते हो। मैं ऐसा तरीका बता दूंगा। उसमें भी बहुत शर्त रहती है, बहुत परेशानी रहती है और अपने ऊपर थोड़ा सा दबाव है। इसके लिए मैं जब शुरुआत करूंगा तो आपको वीडियो जरूर दूंगा। वह फार्मूला बहुत ही पावरफुल है। जिसने भी वो तरीका सीख लिया तो फिर थोड़ा मुश्किल आ जाती है। और फिर मेढक से पारस पत्थर निकालना ओरिजिनल, जो कि है मेरे पास, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन जो मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेगा सिर्फ उनको ही सब राज की बातें दिखेंगी। तो आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल से ज्वाइंट हो जाएं। जहां सब्सक्राइब का बटन रहता है वहीं ज्वाइंट का भी बटन रहता है। खास फार्मूला जो छुपे हुए राज हैं वो सब मैं उस पर बताने वाला हूँ। फिर चलते हैं इस फार्मूले की तरफ। इसका जो मेन फार्मूला है बहुत जल्दी आने वाला है। और फिर ये फार्मूला जो है ये कायाकल्प फार्मूला है। आदमी को हमेशा के लिए जवान कर दे। कम से कम 5 खुराक खाने वाले को 100 साल से ज्यादा जिंदा रहेगा वो। ऐसा एक्सीडेंट हो गया, कोई हादसा हो गया तो अलग बात है, लेकिन अपनी मौत से 100 साल के बाद ही मरेगा वो। क्यों? क्योंकि वो कमजोर ही नहीं होगा, ना उसका हड्डी कमजोर होगा, ना उसका शरीर कमजोर होगा, ना उसके कोई भी शरीर का पार्ट कमजोर होगा। तो जब कमजोर ही नहीं होगा तो फिर मरेगा कैसे? मेन चीज मारती है इंसान को कमजोरी। और फिर जैसे ही 40 के बाद आदमी पहुंचता है तो कमजोरी ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाता है। अपने हाथों को फैलाना और उठाने की ताकत नहीं रहती है। अपने हाथों को फैलाना और उठाने की ताकत नहीं रहती है। तो सबसे पहले जो ये लाइक का बटन है इसको आप लोग लाइक करें और फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। और फिर चलते हैं फार्मूले की तरफ। नुस्खा आप नोट कर लें, जितना भी इस फार्मूले की तारीफ करूं कम है। सारा प्रोसीजर, सारा तरीका आप वीडियो में ही समझ लें। बार बार फोन करके परेशान ना करें। आप कायदे से 2-4 मरतबा देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ना समझ में आए फिर फोन करें। और इसको बनाने वाले जो हैं वो बहुत ही कामयाब होंगे, वही बना पाएंगे। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिसको नहीं जानकारी है हाथ ना डालें। और ये फार्मूला मेरे पास अभी नहीं रेडी है, 2 महीने के बाद मिल जाएगा जब मैं गांव जाऊंगा जब। तो दोस्तों फार्मूला सबसे पहले आपको लेना है तांबे का पुराना सिक्का। मेरे पास बहुत सारे सिक्के हैं तांबे के, पुराने बहुत जमाने के सिक्के हैं। आप देख पा रहे होंगे ये बाबर के जमाने का सिक्का है। बहुत ही मोटा, 1.5 से 2 तोले का एक ही सिक्का रहता है। और ये जरा चपटे साइज का है। और फिर ये भी थोड़ा चपटे टाइप का है। कई किस्म का है तांबे का सिक्का मेरे पास, लेकिन ये बाबर के जमाने वाला जो है ये बहुत मोटे साइज का है, बहुत मोटे साइज का है। और इसका मिलने का जो तरीका है, ये कहाँ आपको मिलेगा वो भी मैं बता दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दूंगा।
लेकिन 2-4 दिन रुक के दूंगा, और आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। तांबे का सिक्का आपको लेना है और उसको बुरादा करना है, खूब रगड़ना है। रेती आता है या फिर पॉलिश पेपर आता है, उसको खूब बुरादा करें, खूब बारीक बुरादा कर ले, एकदम बारीक बुरादा कर ले। कम से कम 3 तोला बुरादा होना चाहिए। जब 3 तोला बुरादा हो जाए उसके बाद में आपको लेके आना है कनेर का जड़। कनेर का जड़ मैं उसका पेड़ लगा दूंगा, फूल आपको फोटो लगा दूंगा, दिखा दूंगा। कनेर का जड़ आपको कम से कम आधा से पौना किलो चाहिए रहेगा। उसका रस निकालना है, कनेर के जड़ का, सफेद कनेर का जड़, हाँ गलती नहीं करना, सफेद कनेर का जड़ का रस निकालना है। और फिर वही बुरादे को अच्छा कोई मजबूत खरल हो, जैसे तांबड़ा खरल हो गया, मगैचा खरल हो गया, सुलेमानी खरल हो गया, कोई अच्छा खरल हो जो उसमें खरल में भी सिफत हो, ताकत हो, ऐसा खरल हो, जो रगड़ते रहे पत्थर घिसे ना, ऐसा खरल हो। और फिर इस पाउडर को आप, इस तांबे के बुरादे को आप एक एक बूंद जो है कनेर की जड़ का जो रस निकलेगा, एक बूंद डालें और खूब अच्छे से रगड़ाई करें, खूब अच्छे से रगड़ाई करें। ऐसा आपको 2 से ढाई घंटा करना है। 1 बूंद, 2 बूंद, 4-4 बूंद, 5-5 बूंद डालते रहे, रगड़ते रहे, रगड़ते रहे, खूब रगड़ते रहे, डालते रहे, रगड़ते रहे। ज्यादा नहीं, आप 2 से ढाई घंटा, 3 घंटा मेहनत करेंगे, पूरा सफेद पाउडर हो जाएगा, एकदम बारीक सुरमे के जैसा पाउडर हो जाएगा। तांबा ऐसी मरता ही नहीं है, चाहे आप कुछ भी कर लो, लेकिन ये फार्मूला ऐसा है, तांबा आपके आंखों के सामने बिना आग दिए, बिना कोई मेहनत किए, बस सिर्फ आपको रगड़ाई करना है। 1 किलो का भी आग नहीं देना है, सिर्फ आपको रगड़ाई में मेहनत करना है। कनेर के जड़ का रस निकालें और उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के अच्छे से रगड़ाई करें। 2 से ढाई घंटा, 3 घंटे के अंदर ही आपको एकदम बारीक सुरमे के जैसा पाउडर तैयार मिल जाएगा। उसके बाद आपको लाना है नींबू, 10 नींबू ले ले, और फिर काली जो है सुम्मल फार कानी, काला कलर का होगा एकदम। इतना डेंजर है कि मैं यहां रखा हूं, यहां से मेरे सांस में जा रहा है उसका जाएगा। तो काला सुम्मल फार लाना है 1 तोला, काला सुम्मल फार 1 तोला। तांबे का जो बुरादा रहेगा वो 3 तोला। 1 तोला सुम्मल फार उसी में मिक्स कर दे और फिर रगड़ाई करें। नींबू का रस अच्छे से निचोड़ के छान ले, उसको कपड़े से छान ले और उसको थोड़ा थोड़ा डाल के खूब अच्छे से रगड़ाई करें। जब 10 नींबू का रस उसमें जज्ब हो जाए, पूरी तरह रगड़ते रगड़ते, थोड़ा थोड़ा ही नींबू डालना है, एक साथ पूरा डाल के 4 दिन नहीं रगड़ना है, थोड़ा थोड़ा डाल के उसको रगड़ते रगड़ते ही सुखाना है। जब आप मेहनत करेंगे तो ऊपर वाला आपको फल देगा, आपकी मेहनत का फल देगा, कामयाबी वाला फल देगा। 5 खुराक अगर आपने जिंदगी में खा लिया तो कभी जिंदगी में आपको 1 रुपए का दवा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसका खाने का तरीका यही है कि आप छोटा किशमिश ले लें, चाहे मुनक्का ले लें, एक सुई उसमें डुबाएं, एक सुई जो है उसमें डुबा दें और उस सुई को निकाल के मुनक्के को थोड़ा फाड़ दें, हल्का सा उसमें पोंछें, हल्का सा पोंछें, पोंछने के बाद मरीज को खिला दें। 40 साल, 45 साल, 50 साल के, 40 के ऊपर वाले को ही ये खिलाना है, उससे कम वाले मेहरबानी करके हाथ जोड़ता हूं ना खाएं। और कम से कम 10 लीटर आप दूध रखें, 10 लीटर दूध भैंस का, गाय का, जो भी आपको मिले रखें, और उसमें 1 किलो कम से कम घी होना चाहिए और अच्छे से गर्म करें। और 2 किलो मिश्री होना चाहिए, शक्कर, खड़ी शक्कर, खूब अच्छे से गर्म करें। और जब भी आपको प्यास लगे तब आप वही उठा उठा के पिए। आप देखेंगे 5 से 6 घंटे में ही 10 लीटर दूध आप पी जाएंगे, ना ही संडास होगा ना ही पेशाब होगा। जितनी हड्डी है, जितनी चमड़ी है, ये सब जज्ब कर लेगा अपने अंदर, सिर्फ मनी बनेगा उसका, सिर्फ उसकी ताकत बनेगी आपके शरीर में। जितना ज्यादा इसको खाने के बाद आप दूध पिएंगे उतनी ज्यादा आपको पावर आएगा, शेर हो जाएंगे, शेर। कितना भी लड़ो, झगड़ा करो, कुछ भी करो, लेकिन आपको थकावट नहीं आएगी। कितना भी मेहनत करो, कितना भी वजन उठाओ, लेकिन थकोगे नहीं, ये चीज ऐसा है। और फिर जब 10 नींबू का रस उसमें जज्ब हो जाए उसके बाद अच्छे से उसको रगड़ें, खूब अच्छे से रगड़ें। रगड़ने के बाद सारा प्रोसीजर जब हो जाए तो उसको कोई बढ़िया कपड़े में, यानी 4-5 बार उसको लपेटना है, खूब अच्छे से लपेट के पोटली बना लें, खूब अच्छे से लपेटें और पोटली बना लें। उसके बाद में उसको कम से कम कुछ नहीं तो 5 लीटर दूध में उसको पकाना है। वो पोटली को एक धागे में बांध के दोनों को, तांबे के बुरादे को और फिर सुम्मल फार को, दोनों को जब एक में मिक्स कर दें,
10 नींबू का रस उसी में जज्ब हो जाए, उसके बाद आप उसको निकाल के सूखने के बाद सारे पाउडर को आप कोई कपड़े में एक पोटली बनाएं। ऐसा कपड़ा हो जिसमें सुराख ना हो, मोटा कपड़ा हो, अच्छे से एक पोटली बना के उसको खूब अच्छे से बांध दें और फिर एक कोई ऐसा लंबी डंडी ले ले, उसमें बीच में लटका दें और दूध को भर दे पूरा और स्लो आंच पे पकने दें। कम से कम 5 से 6 लीटर 10 लीटर दूध होना चाहिए, चाहे वो कौन से भी जानवर का हो, और उसको पकने देना है। आप पकने देना है कम से कम 6 घंटा 7 घंटा स्लो आंच पे दूध में पकने दें। जब पूरी तरह दूध खत्म हो जाए, एकदम नीचे जाके बैठ जाए, स्लो आंच पे पकने दें। उसके बाद उसको गर्म पानी से धो लें, 2 बार 3 बार, पोटली के साथ में ही धोना है, पाउडर को निकालना नहीं तो पानी के साथ सब बह जाएगा। और वो साफ करने के बाद आप गर्म पानी करें, पानी रख दें उसमें 4 से 5 लीटर, फिर से पकाएं, 2 घंटा 1 घंटा फिर से पकाएं, फिर पानी को फेंक दें, फिर नया पानी डालें, फिर से पकाएं। जब 2 से 3 पानी से वो धो उठे, गर्म कर करके उसी में पकाते रहें, वही पतीली में रस्सी बांध के टंगाए रहें, उसको पकने दें। जब पूरी तरह साफ हो जाए उसके बाद पोटली को खोलें, कोई बढ़िया खरल ले ले, उस खरल में फिर से डालें, फिर वही कनेर का जड़ आप आधा से 1 किलो लेके आए अपने हिसाब से, उसका रस निकाल लें, फिर 1-1 बूंद उसमें डाल के फिर वही प्रोसीजर करें। आधा किलो 1 किलो जितना भी आपको जड़ मिल जाए, उसमें से जितना पानी निकले, आप इतना समझ लें कि जितना उसमें पानी रहे डालते रहें और रगड़ते रहें। जब देखें वो भस्म को आप उठाएं और फिर कोई भी पानी का बर्तन हो उसके ऊपर डाल दें, पानी के ऊपर डालते ही अगर वो नीचे ना बैठे खूब हिला दें। जब वो नीचे ना बैठे तो समझ जाए आपका कुश्ता जो है, आपका भस्म जो है तैयार है। और फिर पानी वाला जब सिस्टम पास हो जाएगा उसके बाद आपको दही लाना है या तो नींबू लाना है। जब वो नींबू के रस में उसको डालेंगे, थोड़ा सा पाउडर लेके आप उसमें डाल दें। अगर नींबू का कलर चेंज हो जाता है, नींबू का रस का कलर चेंज हो जाता है, तो आपको फिर से वही कनेर का जड़ लाके फिर से थोड़ा सा पानी डाल के रगड़ाई करते रहना है। और पूरी तरह जब देखें कि कलर चेंज ना हो दही का या फिर नींबू का कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो उसको इस्तेमाल में लें। और फिर डायरेक्ट अपने आप पे इस्तेमाल ना करें। कोई भी जानवर हो आप उसको खिलाएं, खिला के चेक करें। जब वो जानवर दूसरे तीसरे दिन एकदम तंदुरुस्त हो जाए, जवान हो जाए, तो समझ जाए दवा जो है अपना काम कर दिया। और फिर आप 1 खुराक खाएं और 5 साल के बाद फिर 1 खुराक खाएं, फिर 5 साल के बाद फिर 1 खुराक खाएं। इसी तरह आपको 5 खुराक खाना है। वैसे 1 खुराक में ही काम हो जाता है, लेकिन जो 70 80 साल 90 साल के हैं उनके लिए 5 खुराक है, और जो 40 साल के हैं उनके लिए सिर्फ 1 खुराक है। 10-15 साल बाद 20 साल बाद जब उनको कमजोरी महसूस होने लगे तो फिर 1 खुराक खा लें, हमेशा जवान रहोगे। 10 फुट दूर अगर सुई से लिखा होगा तो यहां बैठ के आप पढ़ लोगे, इतनी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। बाल कभी नहीं झड़ेगा, एक बाल नहीं झड़ेगा, चाहे कितना भी पक जाए झड़ेगा नहीं। चेहरे पे लाली हमेशा एकदम फर्स्ट क्लास रहेगा, पावर ताकत भरपूर रहेगा, चाहे आप 70 80 साल 90 साल के क्यों ना हो। ये फार्मूला ऐसा है। इसका जो मेन पावर वाला फार्मूला है वो मैं बताऊंगा अपने दूसरे वाले उस पर। जब आप ज्वाइन कर लोगे तो आपको वो भी वीडियो दिखेगा। तो आपसे गुजारिश है आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और फिर ज्वाइन बटन पे भी आप सदस्य ले लें, ताकि और जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो है सब आपको दिखे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। जय हिंद। एक मिनट रुकिए, इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है और आप देखकर वैसे ही जा रहे हैं। कम से कम एक लाइक तो कर दीजिए। और हाँ, YouTube की इतनी बड़ी दुनिया में फिर आप हमें कहाँ ढूंढेंगे, तो इसका भी एक हल है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर बेल के आइकन पर क्लिक कर दीजिए। हमारी वीडियोस आपको खुद नजर आएंगी। शुक्रिया।